पिछले काफी दिनों से आकाश चैत्र जी हमारे घर के बाहर खड़े हैं तो जो तमाशा कर रहे हैं, लेफ्ट थोड़ा अपने प्यार की सच्चाई का जो दिखावा कर रहे हैं, और जुम्मन जो ये दरमियान में की जो जंग छिड़ी, उसे हमारे घर वालों ने काफी असर किया। आप यही चाहते हैं ना कि मीठी आपके साथ फिर से लौट जाए? सच कहें तो हमने हमारे और रही बात मीठी की, तो आज उससे भी पूछती हूँ, वो आपको मौका देना चाहती हैं? मीठी तो नहीं है, और चलेगी। हाँ, मीठी के लिए और रोटी हो जाएगा, फिर क्या हुआ उसके बाद अभी क्या अभी ये बात करना जरूरी है कि मीटिंग नहीं घड़ी इतना ही डिस्टेंस था अब चले गई नहीं है ये बात किसी को लेके आए नहीं है नहीं है भाई एक्शन तेज दिन चाहिए मुझे ये बात साबित करने के लिए कि मीठी मुझसे अब तक क्या करे। अभी तो बोल अगर आकाश बात सही को बढ़ पॉइंट पे अभी भी है Okay. कविता क्या चाहिए आ जाओ रोल रोल प्लीज मैं एक मिनट में रोल रोलिंग एक्शन एक मिनट ये पीछे कोई ला रहा है यार ओए अपना ही घर चलेगा ओके आज जो ने कहा अच्छे रहिए बेटा जी अपने घर की रखने दो हाँ चलिए कैसे आइए एक्शन मुझे कहने का मौका नहीं मिला। आपने जो कुछ भी दादी जी के लिए किया पूरे परिवार के लिए किया। जो ने कहा रेडी सर जोगी जी के लो आप तो बोले ना कि नीचे बैठे हो ओके तो रोल रोलिंग एक्शन ये सब आया लेफ्ट से उतरा लेफ्ट कैमरा से उतरा और अच्छा, हमें आप सबसे हम सबके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आप क्या चाहती हैं। क्या आप आकाश को एक और मौका देना चाहती हैं, या फिर ये चाहती हैं कि वो आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाए? सुनिए अपने इसके बारे में बताइए काफ़ी दिनों से आकाश जो मीठी के पति है, जो हमारे दामाद है, वो घर के बाहर खड़े हैं, चाहे धूप बारिश कुछ भी हो जाए, पर वो हार नहीं मान रहे। कह रहे कि
मैं मीठी से प्यार करता हूँ, एंड आई विल प्रूव इट एंड आई विल टेक हर विद मी, बिकॉज उन्होंने जो मीठी के साथ अपने घर पे उनके परिवार वालों ने जो हमारी बेटी के साथ बर्ताव किया, उसके बाद वी ऑल आर रियली अपसेट. इट्स जस्ट वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, इट्स जस्ट बिकॉज हमारी बेटी नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो. बट काफ़ी दिन हो गए, सो नाउ फाइनली उसे बुलाया गया है और बताया गया दैट कि अब बहुत हो गया, बिकॉज वी आर ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम, पीपल आर आस्किंग इज नाउ, और हमारी बेटी नहीं चाहती है, सो नाउ प्लीज़ आप चले जाओ अब. हमेशा उत्तरण में कुछ ना कुछ बड़ा सीक्वेंस के लिए इससे पहले छोटा नाटक होता है, तो क्या एक इंडिकेशन है कि कुछ बड़ा होने वाला है उत्तरण में? शुरुआत छोटे से ही होती है, फिर वो तो डिपेंड करता है कि आप छोटा कैसे ख़त्म करते हो या छोटे को कैसे आप बोते हो, तो वो पेड़ बनता है, बीज देने से बहुत सारी चीज़ें निकलती है. सो डेफिनेटली लिंक अप बहुत सारे होंगे और स्टोरी उत्तरायण की काफ़ी बढ़ेगी आगे भी, तो आई होप सब हमारी ऑडियंस को अच्छा लगे. कुछ आप लाइट डालना चाहेंगे कि फ्यूचर में क्या व्यूअर्स को देखने मिलेगा? थोड़ा सा अलग, बिकॉज साइड बाय साइड हमारी मुक्ता बेटी का भी अफेयर शुरू हो गया है, मतलब वो किसी को पसंद करना शुरू कर दिया है, एंड राठौर इज़ वेरी सपोर्टिव. आई लव हर द मोस्ट. तपस्या की जान है मुक्ता, तो अब मीठी और मुक्ता के लिए वो अपनी ज़िंदगी जीती है बस. हमेशा मीठी और मुक्ता के बीच में जब भी कुछ हुआ है तो दोनों माँओं को भी बीच में आना पड़ा है, तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ होगा? एक माँ यहाँ है और एक माँ खड़ी है. सो डेफिनेटली, बट बच्चे कितना भी कर ले, वो तो माँ का दिल होता है, तो फॉर हर बोथ आर सेम, तो जो भी होगा तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा. आपने सस्पेंस अभी तक बना के रखा है, बताया नहीं कि शादी होगी या नहीं होगी? वेट एंड वॉच. उसके लिए आपको उत्तरण देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शादी इतनी आसानी से तो नहीं होगी. एक शादी टूटेगी, एक शादी बनेगी, तो किस तरह बनेगी, और काफ़ी ट्विस्ट और टर्न्स है, और उसमें काफ़ी मैच्योर्ड सीक्वेंस डाले हैं जो नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी सबसे कनेक्ट करते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी. जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ तो मुझे भी लगता है कि नॉर्मल ऑडियंस को उत्तरण इतने सालों से क्यों पसंद आता है. थैंक यू सो मच. यू आर वेलकम वेरी मच. हमें आज के सीक्वेंस के बारे में बताइए मुन्ना. दरअसल इतने दिन घर के बाहर खड़े रहने के बाद आज फाइनली तपस्या घर के अंदर लेके जा रही है, और कुछ चीज़ों का खुलासा करने के लिए कि मीठी अब भी मुझसे प्यार करती है या नहीं, कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो नाटक है या सच में मैं बदल गया हूँ. तो ये सारी चीज़ों का खुलासा आज परिवार के सामने हो रहा है, और मेरा यही है कि मेरे अंदर बदलाव आ चुका है. यही बात मैं साबित करने की कोशिश कर रही हूँ, और बाकी सब यही कह रहे हैं कि नहीं, अभी भी मेरा कोई नया नाटक है और मैं मीठी को और तकलीफ देना चाहता हूँ. तो पूरा वही सीक्वेंस शूट कर रहे थे. अब यही देखना है कि ठाकुर फैमिली जो भी ठाकुर फैमिली मुझे एक मौका देती है या नहीं, तो वही चीज़ का स्ट्रगल आकाश का रहेगा, और देखते हैं. अब जब देखा गया हमने कि छोटे बड़े प्रॉब्लम आए उत्तरण में, वो एक बड़ी प्रॉब्लम की तरफ लेके आती है, एक बड़ा ही अलग ट्विस्ट आ जाता है, तो क्या ये भी एक नई ट्विस्ट की और जाते दिख रहा है? जी हाँ, ज़रूर. इतने 3 महीने उसको बेवकूफ़ बनाने के बाद, परिवार के साथ धोखा करने के बाद, आकाश आज पूरे परिवार के सामने अकेला खड़ा है, तो आज यही साबित करना चाहता है कि वो वाकई में बदल चुका है. तो वन मैन आर्मी बोल सकते हैं. अब यही देखना है कि वो धीरे धीरे हर एक परिवार के सदस्य का दिल बदलते रहेगा, और अब कौन परिवार में से उनका साथ देगा, ये वक्त ही साथ में बताएगा. जैसे कि हमने देखा कि आप सीन में घर के बाहर रुके हैं काफ़ी टाइम से, ऐसा कभी रियल लाइफ में भी आपने कभी? रियल लाइफ में रुका हूँ, लेकिन इस तरह से बारिश में नहीं खड़ा रहा हूँ. मतलब आपने भी ऐसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस था आपका? रियल लाइफ एक्सपीरियंस था, लेकिन शायद मैं गाड़ी में बैठा था उस वक्त, लेकिन शूटिंग करते वक्त बारिश में भीगना, बार बार इतने रीटेक्स देना, शॉट्स देना, अब समझ में आया कि जब कोई सच में आशिक इस तरह से खड़ा रहता है तो किस तरह से उसकी फीलिंग है. ये शूटिंग में समझा, रियल लाइफ में तो और कैसा होगा अब मैं समझ चुका. जाते हमें हमारे व्यूअर्स को बता देंगे कि वो क्या नया एक्सपेक्ट कर सकते हैं? व्यूअर्स यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर बार जिस तरह से 4 सालों से उत्तरण सबको
एंटरटेनमेंट करते आया है। तो इस बार भी उत्तरम में कुछ नए ट्विस्ट है, नए टर्न्स हैं, कैरेक्टर के साथ काफ़ी रोमांस है, तो आपको कई सारी नई चीज़ें देखने मिलेगी। तो हम यही कहेंगे कि आप सबका प्यार और सपोर्ट है तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और यूँ ही आगे हर हफ्ते हम कोशिश करेंगे कि आपको एक नया एंटरटेनमेंट ला के दें, कुछ आपका मनपसंद हम दिखाते रहें, और हमारी यही कोशिश रहेगी। थैंक यू सो मच।